पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे। माजी में कुछ लोगों ने जाती मुफादात की खातिर मुल्क को दांव पर लगाया। नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा पाकिस्तान के हालात माजी के मुकाबले बेहतर हैं, महंगाई की शरह में कमी आ रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की, एक बार फिर पाकिस्तान का ग्रोथ बेहतर हो रहा है। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो पाकिस्तान आज एशियन टाइगर बन चुका होता, पाकिस्तान G20 में शामिल होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गालियां और हमले की धमकी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब करते हुए उन्हें चाकू हमले की धमकी दी। हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर दिफा के साथ लंदन में पेश आए वाक़े का नोटिस, हाई कमीशन को पुलिस से राब्ते की हिदायत कर दी गई। नवाज शरीफ कहते हैं जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ के साथ ये हरकत की है उनकी किस्मत में यही है, लोगों के पीछे भागना, यही उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की गई है। ख्वाजा आसिफ को कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ, उन्होंने हर सूरत हाल का जवामर्दी से मुकाबला किया है। ये मर्द मुजाहिद हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं फिर बैठते नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने। शदीद नारेबाजी के बाद एवन फील्ड के बाहर पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मुखालफिन पर वार, कहती हैं रातों रात तब्दील नहीं आती, लेकिन चंद माह में बहुत बेहतरी आई। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था मुखालफिन की नजरें जूतों, बैग और कोट पर हैं। बार बार एहतजाज की कॉल दी गई, 500 से ज्यादा लोग नहीं आए। मुखालफिन के पास तनकीद करने के लिए कुछ भी नहीं। हमें सियासत करनी है, जातियात पर बात नहीं हो सकती। बानी PTI ने एहतजाज की एक फाइनल कॉल दे दी। 24 नवंबर को एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम। बानी PTI का कमेटी के नाम मंजर आम पर लाने से इनकार। वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर की फाइनल कॉल की तस्दीक, कहा बेहतरीन तैयारी कर रहे थे, अब भी जारी है, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स, पार्टी वर्कर्स और अवाम को कॉल दी है, पूरे पाकिस्तान में चोरी किए गए मैंडेट की वापसी के लिए निकलना है। बानी PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। नून लीग के बैरिस्टर अकील कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हकीम राना सनाउल्लाह के नुस्खे के ऐन मुताबिक तमाम तर चीजें होंगी। मईशत में बेहतरी आ रही है, इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत के रेट को चैलेंज किया गया तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा फितने और उसकी जमात को एहतजाज के ख्वाब आ रहे हैं। तरीके साफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा, शहरियों में खौफ और हरास फैलाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा इनकलाब लाने की 13वीं कॉल का इंजाम भी गुज़िश्ता 12 कॉलों से मुख्तलिफ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कफन बांधने वाले खुदा का खौफ करें, एक शख्स की रिहाई के लिए कारकुनों की जिंदगियां दांव पर ना लगाएं। बानी PTI इंतशार चाहते हैं और कारकुनों को ईंधन बना रहे हैं। अठारह मुकदमात आईनी बेंच में मुकर्रर, आज से समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 और 15 नवंबर के लिए 6 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी। बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। PDM हुकूमत ने होने वाली कानून साजी का लदम करार देने की दरख्वास्त और इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त। बैरून मुल्क असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त। सरकारी अफसरान के गैर मुल्कों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त और पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स पर असफद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्क का लूटा गया पैसा दीगर ममालिक से वापस लाने की दरख्वास्त और साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट तैनाती का केस भी कॉज लिस्ट में शामिल है। मिनी बजट का खतरा टल गया। IMF का टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार। मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। 12,970 अरब का टैक्स हदफ ही बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ज़रूरी आमदन पर टैक्स वसूली भी अगले साल से शुरू होगी।
ताजर दो स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। FBI ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जरूरी कानसाजी पर ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। मुस्तविदा मंजूरी के लिए वजीर आजम सेक्रेटेरिएट भेज दिया गया। Which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. The loss to our economy was about $30 million. बेशतर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली का सामना बर वक्त इकदाम ना किए तो आइंदा मज़ीद नुकसान होगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान के इमदाद के वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया, लाखों लोग मुतासिर हुए। पाकिस्तान को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। हम नहीं चाहते पाकिस्तान की तरह दीगर ममालिक भी तबाहकुन सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करें। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख्वाहां, महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए COP29 अहम संग मील साबित होगा। हमने बर वक्त इक़दाम ना किए तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। मुल्क में जारी स्मोक का रोग बेकाबू, फिजा बदस्तूर। वज़ीर सेहत लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। पंजाब में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। छोटे बड़े शहरों पर स्मोक का राज। आलूदगी के एतबार से मुल्क में मुल्तान की दूसरी पोजीशन। पेशावर तीसरे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, ओकाड़ा, विहाड़ी में भी स्मोक और धुंध की सूरत हाल तशवीशनाक है। स्मोक की वजह से छुट्टियां एक हफ्ते बाद भी ऑनलाइन क्लासेस का इजरा ना हो सका। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना होने के इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऐलान किया मगर सहूलियात ना दी। स्कूलों में इंटरनेट की सहूलत ज्यादातर प्रिंसिपल रूम्स तक महदूद। उस्तादा की जानिब से कहा गया है कि 2010 के बाद कंप्यूटर लैब्स को अपग्रेड नहीं किया गया। कंप्यूटर लैब्स इस काबिल नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाए। तलबा को व्हाट्सएप के जरिए से सबक शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले पंजाब की मुख्य मंत्री है मरीम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी। वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधरों दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा। मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदे, जेड़ा आउंदा सानूं पै निकलदा। तू भी लिख लै चिट्ठी बीबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दिल्ली हुकूमत की जानिब से भारतीय पंजाब पर स्मोक में इजाफे के इल्जाम पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान के चुटकुले कहते हैं। पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं मैं चिट्ठी लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है। दिल्ली वाले कहते हैं पंजाब का धुआं दिल्ली आता है। क्या हमारा धुआं हर तरफ घूमता ही रहता है? तू भी लिख ले चिट्ठी बीबा। स्मोक से मुतासरा पंजाब के लिए अच्छी खबर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत सूबे पंजाब और मुल्क के बलाई इलाकों में कल से 16 नवंबर तक बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेलों, फैसलाबाद, सवात, बडग्राम, एबटाबाद, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी भी होगी। मुमकिन बारिशों से स्मोक में कमी का इम्कान है। दिन में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। तैयारियां मुकम्मल, सामान अमले को भिजवा दिया गया। कराची में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 3 काउंसलर के नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात की जाएगी। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे होगा जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। SSP कोलंगी का ज़िमनी इंतखाबात के पोलिंग स्टेशन का दौरा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तस करदा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का। बानी PTI ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। रूपोश रहनुमाओं समेत क़यादत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, एहतजाज में शरीक होंगे। रऊफ हसन कहते हैं पिछले 2 साल से PTI के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया गया। मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाला जाए वरना आइंदा 10 से 12 रोज में वाज़ेह लाएमल अपनाएंगे। आईन और कानून के बगैर कोई रियासत कायम नहीं रह सकती।
हमारे साथ जो अडयाला जेल के बाहर हुआ सबके सामने है। आईनो कानून की हुक्मरानी से हमारा मैंडेट वापस होगा। बानी पीटीआई समेत पार्टी वर्कर्स रिहा होंगे। महंगाई के मारे अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 15 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत 5 से 6 रुपए फी लीटर इजाफे। तवक्को कीमतों में इजाफे की वजह बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा और पेट्रोल पर बरदरामदी प्रीमियम है। गुज़िश्ता 15 रोज में बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल $1.7 फी बैरल महंगा हुआ। ऑपोजिशन रुकन जमीर हुसैन भट्टी के घर पुलिस के छापे पर स्पीकर पंजाब असम्बली का नोटिस। कहा, साउंड एक्ट के मुकदमे पर अगर कोई सियासी तौर पर स्पीकर इस्तेमाल करता है तो वो उसका हक है। घर पर पुलिस के छापे मारे गए, मसला संगीन है। उनके डेरे पर तो तोड़फोड़ की गई, ट्रैक्टर छीन लिए गए, फसल काटने नहीं दी गई और 3 दिन से बिजली और गैस काटी हुई है। स्पीकर ने मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करते हुए कहा, सिर्फ इल्जाम तराशी पर लोगों के नाम पुलिस रिकॉर्ड में डाल दिए जाते हैं जिस पर उनको करेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं होते, जिससे शहरियों के बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं। वो पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, यूनिवर्सिटियों में दाखिला और बैनुल-मुल्क सफर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने भी इस मामले पर फैसले दे दिए हैं। स्पीकर ने रूलिंग दी, आईजी से बात करके इस मामले को हल किया जाए। दो 2015 में मुल्क दुरुस्त सिम की जानिब चल रहा था। सी पैक के जरिए मुल्क में सरमायाकारी हुई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, 2017 में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। 2013 से 2018 तक तरक्याती मंसूबों पर खसूसी तवज्जो दी गई। 2018 में तरक्की करते पाकिस्तान की रफ्तार को रोक दिया गया। गुज़िश्ता 3 से 4 साल में महंगाई कम तरीन शरह पर है। महंगाई की शरह 30% से 7% पर आ गई है। पाकिस्तान में चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए एतमाद बहाल हुआ है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने और गिरफ्तारी के खिलाफ उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। फ्रीकैन की तरफ से अदालत के हुक्म को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इस्तदा की गई है, तौहीन अदालत के मर्तकब अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ज़हूर इलाही पैलेस तकसीम केस चौधरी शुजात चौधरी परवेज़ इलाही आज अदालत तलब। गुजरात की अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर फ्रीकैन में राजीनामा हो गया तो केस का फैसला हो जाएगा। बसूरत दीगर आइंदा पेशी पर स्टे की दरख्वास्त पर बहस होगी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत परवेज़ इलाही और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। सदर पीटीआई की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल को तब्दील करने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 19 सितंबर का फैसला भी कलअदम करार देकर पहले ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहते हैं, चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती के नए दौर का आगाज हो चुका। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाकू में कामयाब क्लाइमेट एक्शन समिट की मेज़बानी पर मुबारकबाद दी और माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक मसाइल पर काम करने के अज़म को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, बाहमी ताउन पर मबनी मुस्तक़बिल के लिए कोशिश करने का अज़म करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। सिंध और वफाक का केटी बंदर पोर्ट बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर बराए समंदरी अमूर कैसर शेख की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, बड़ी जाल खींचने वाली कश्ती से मछली की अफजाइश को नुकसान पहुँचता है। वेस्ट वाटर ट्रीट करके सनतों को मुहैया करेंगे। समंदरी आलूदगी को खत्म करने के लिए मिलकर इक़दाम करने होंगे।
पंजाब में MBBS के बाद BDS का भी नया निसाब लाने की तैयारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने BDS के इंटीग्रेटेड करिकुलम का ढांचा तैयार कर लिया। सेशन 2024-25 से पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेजों में नाफिजुल अमल होगा। BDS का दुरानिया 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। 4 साल एजुकेशन के बाद एक इजाफी साल पर तिब्बी महारतों के लिए मखसूस होगा। बानी PTI 2022 के लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से जिन सियासी शख्सियात को केस से बरी किया गया है उनमें असद कैसर, सैफुल्लाह नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज अवान शामिल हैं। बानी PTI और दीगर के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना पारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। नौ मई तोड़फोड़ केस में इम्तियाज शेख की पूरी जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने जमानत दरख्वास्त पर सरकार को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत गैर मुन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नामेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास से खिताब में कहा, काम के मेयार पर किसी समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोशिश होनी चाहिए कि डेडलाइन से पहले दोनों BRTs की तकमील मुकम्मल हो जाए। मंसूबे हुकूमत सिंध के अवलीन तरजीह, बर वक्त तकमील से लाखों लोगों को रिलीफ मिलेगा।